आपका मेरी चैनल में स्वागत है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत एवं उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उसकी तरक्की के लिए उपवास भी रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा अर्चना करती है, क्योंकि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस व्रत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को तीनों देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह में आने वाला यह वट सावित्री का व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास करती है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस वट सावित्री के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिर पूजा के सामग्री को एकत्रित कर ले और थाली तैयार कर लेना चाहिए। बाद में वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान वट वृक्ष को जल अर्पित करने के बाद पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, गुड़ और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बाद में वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए इस पर कच्चा सूतर वट वृक्ष को लपेटना चाहिए। फिर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। संपूर्ण पूजा संपन्न हो जाने के बाद इच्छा अनुसार जरूरतमंद को दान करना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने दुम्मतसेन के पुत्र सत्यवान को अपनी पुत्री के विवाह योग्य चुन लिया। सत्यवान के पिता भी एक राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को कहा कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने को बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने पति के साथ रहने लगी और सास ससुर की सेवा भी करती थी। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के बारे में किया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब कुछ समय वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय उनके समक्ष यमदूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। सत्यवान की मृत्यु हो जाने के बाद यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे।
तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने यमराजा से कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराजा ने की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंध है, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करे। तब यमराजा ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराजा के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने फिर दूसरा वरदान यह मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराजा से तीसरा वरदान मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान प्रदान करें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराजा ने सावित्री को तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हो, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराजा ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को बंधन पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष में लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान जीवित हो गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इसलिए पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।